ऑलराइट गाइज, बेसिकली आज के इस वीडियो में पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। जो हमने कल वीडियो बेसिकली म्यूजिक प्लेयर हमने क्रिएट किया था कल की वीडियोस के अंदर पार्ट 1 के अंदर। अभी तक आपने उसको प्ले नहीं किया तो गाइज काइंडली करें उसको प्ले, क्योंकि उसके अंदर मैंने आप लोग को बताया था कि यार इसका जो यूआई पार्ट है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इसको हम कैसे बना सकते हैं प्योर HTML एंड CSS की हेल्प से। ठीक है, इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया था पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 2 के अंदर आज हम देखेंगे यहाँ पे आके, अगर कोई इस बटन पे क्लिक करे, इस बटन पे कोई भी क्लिक करेगा तो सिंपली म्यूजिक को प्ले कर दो। इस पे कोई क्लिक करेगा तो नेक्स्ट कर दो, इस पे कोई भी क्लिक करेगा तो प्रीवियस पे क्लिक कर दो। बेसिकली पहले वाला म्यूजिक है वो आना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली फंक्शनलिटी मैं गाइज आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। बेसिकली बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर ये सारी फंक्शनलिटी ऐड करूंगा और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग आएगा, वीडियो आपको बोरिंग नहीं लगेगा। ठीक है, परफेक्ट। तो गाइज आज हम सिंपली कंट्रोल्स के बारे में बात करने वाले हैं। कल देखेंगे प्रोग्रेस बार एंड जो इस पे लिस्ट एंड ये सेटिंग्स वगैरह, ये भी हम आगे देखेंगे। डोंट वरी, जो भी हम आगे स्टेप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे सारी चीज़ें देखते जाएंगे। लेकिन आज हम बात करने हैं मेनली कंसेप्ट के, जो आपके कंट्रोल्स है ना, इनके बारे में। तो ठीक है, मैं करता क्या हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करता हूँ। ये वही कोड है गाइज जो मैंने आप लोगों को कल की वीडियो के अंदर बताया था। ये वही कोड है और कोई एक्स्ट्रा मैंने चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी है। ये वही मेरी CSS है जो हम बेसिकली कल की वीडियो के अंदर हमने देखा था। सिंपली ये वही CSS है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है आपको तो मुझे कमेंट कर देना यार। बेसिकली इसके अंदर कोई प्रॉब्लम किसी को होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि मैंने कंप्लीट बताया था हर एक चीज़ के बारे में। ठीक है, तो अब करते क्या, सबसे पहले देखो, मैं चाहता हूं कि मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल को ऐड करूं, और जावास्क्रिप्ट की फाइल मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। मेरे पास एक JS नामक एक फोल्डर है, इसके अंदर script.js नाम से मैंने एक फाइल क्रिएट कर रखी है। बेसिकली यार आप लोगों ने भी क्रिएट कर रखी होगी सिंपली। ठीक है, अगर यार मुझे फॉलो कर रहे हो तो क्रिएट कर ले सिंपल। मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लूँगा परफेक्टली। अब गाइज मुझे HTML पार्ट के अंदर आके इसको इंक्लूड करना है। जैसे मैंने लिंक किया था ना CSS को, इस टाइप से, इसी टाइप से मुझे लिंक करना है। लेकिन वो करना कहाँ पे है, जस्ट बॉडी के, जो बॉडी का एंडिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है, इसके जस्ट टॉप पे मुझे जाके करना है सिंपली क्या, स्क्रिप्ट का जो भी सोर्स होगा उसको आप इंक्लूड कर दो सिंपली। ठीक है, तो इसके अंदर JS फोल्डर है, इसके अंदर मैं चलता हूँ और ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, इसको मैं यहाँ पे कंप्लीटली लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने फाइल को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया यार, बहुत ही सिंपल है। स्क्रिप्ट सोर्स एंड JS के अंदर जाके script.js नाम से मैंने फाइल क्रिएट कर रखी है ये वाली, इसको मैंने यहाँ पे कंप्लीटली इंक्लूड कर लिया परफेक्टली। सेव कर देते हैं। ठीक है, अब देखो गाइस करना क्या, सबसे पहले मैं चाहता हूँ, सबसे पहले इस पर कोई भी क्लिक करे ना, तब एक म्यूजिक प्ले होना चाहिए रेंडमली। लेकिन वो म्यूजिक कहाँ पे है, वो म्यूजिक तो यार मेरे पास है नहीं, तो मुझे पहले म्यूजिक तो डालना पड़ेगा ना। तो मैं काम करता हूँ, मेरा जो फाइल मैनेजर है उसको मैं यहाँ पे कंप्लीटली ओपन करता हूँ सिंपली। ठीक है, मैंने फाइल मैनेजर को यहाँ पे ओपन किया और मैं आपको बताता हूँ, देखना यहाँ पे मैं चलता हूँ, देन मैं फाइल मैनेजर को ओपन करता हूँ सिंपली। सो ऑलराइट गाइज, इसके अंदर मैं जाके सिंपल करूँगा क्या, डेस्कटॉप के अंदर चलूँगा, डेस्कटॉप के अंदर जाके मैं म्यूजिक प्ले नो, ये वाला कोड, इसके अंदर जितने एक फोल्डर है म्यूजिक नाम से, इसके अंदर मैंने म्यूजिक रखी हुई है सिंपल, है ना। ये जितने म्यूजिक से इसको मैं कंप्लीट फोल्डर को डिटो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो इसको मैं कंप्लीटली यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, डेस्कटॉप के अंदर जाऊँगा एंड जो प्लेयर न्यू है इस पर मैं जाके इसको कंप्लीटली पेस्ट कर दूँगा परफेक्टली। तो ये बेसिकली मेरा पेस्ट यहाँ पे हो जाएगा यार, बहुत ही सिंपल सा है, इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो आप देख सकते हैं ये अभी पेस्ट हो रहे हैं काफ़ी। इसके अंदर 4 या 5 के समथिंग इसके अंदर म्यूजिक्स रखे हैं मैंने आप लोगों के लिए। तो यार आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे आके मेरा म्यूजिक का फोल्डर यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे कॉपी हो चुका है। और मैं अब करूँगा क्या, देखो मुझे यहाँ पे चलना है और जस्ट मुझे HTML पार्ट के अंदर चल के यहाँ पे जो बॉक्स है ना, यहाँ पे मुझे सिंपल एक ऑडियो टैग लेना पड़ेगा। जो HTML के अंदर एक टैग होता है ऑडियो टैग, इसके बारे में बात की थी मैंने, HTML सीख रहे थे हम उस टाइम। ठीक है, लेकिन अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके चेकआउट करें। मैंने बताया था ऑडियो वीडियो टैग आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आप HTML फाइल के अंदर कैसे लिख सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले म्यूजिक के अंदर चलो, इसके अंदर जाके आप क्या करो, MS1 नाम से बेसिकली एक फाइल है। मैं पहले वाले एक म्यूजिक को यहाँ पे ले रहा हूँ सिंपली, और इसके अंदर मैं एक सिंपल ID प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जिसका नाम होगा म्यूजिक, सिंपल सेव मैंने किया, रिफ्रेश मैंने किया, और इसको मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ आपको कुछ दिखेगा नहीं, रिफ्रेश हो रहा है लेकिन अभी आपको कुछ दिखेगा नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं दिखेगा, ऑडियो वगैरह कुछ नहीं दिखेगा। अब क्या करना है, देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर आना है। मैंने एक जो म्यूजिक नाम से ID लिया ना, उसको रिक्वायर करता हूँ मैं। तो करता कैसे हूँ मैं, देखो सबसे पहले लेट सिंपली
म्यूजिक नाम से मैं एक सिंपल आईडी क्रिएट की थी मैंने, म्यूजिक को यहाँ पे मैं गेट कर रहा हूँ सिंपली एंड इक्वल टू, ठीक है, डॉक्यूमेंट सिंपली एंड डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, सिंपल नोट एनिमेशन, आपको एलिमेंट बाई आईडी लिखना है और वो आईडी का नाम क्या है वो आपको यहाँ पे पास कर देना, लाइक म्यूजिक, ठीक है। अगर मैं आपको कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊं म्यूजिक को तो हमारे पास आया क्या, मैं इसको इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ और आप नोटिस करना मेरे सामने क्या प्रिंट होता है। मेरे सामने यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक, बेसिकली म्यूजिक प्ले हो जाएगा, बेसिकली म्यूजिक मेरे पास यहाँ पे शो होगा कंसोल के अंदर, देख सकते हो गाइज आप सिंपली परफेक्टली। कंसोल के अंदर मैं चलता हूँ और अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ दिखा नहीं है, काम करते हैं, पेज को करते हैं यहाँ पे रिफ्रेश आके और एक काम और राइट, आप नोटिस कर सकते हो ऑडियो सोर्स और म्यूजिक ms1.mp3 आईडी म्यूजिक, ये मुझे कम्प्लीटली जो मुझे चाहिए था एज इट इज़ मुझे ये मिल चुका है परफेक्टली। तो मुझे करना क्या, देखो सबसे पहले एक काम करना है, अगर मान लो कि एक मैं ऐसे कर दूं यार, मैं अगर आपको प्ले एंड पॉज करना है बेसिकली म्यूजिक को, मतलब इस पर कोई पहले तो ये जो आपको कार्ड बॉक्स दिख रहा है इसको सेट करो, बेसिकली रिस्पॉन्सिव नहीं है तो इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव क्रिएट कर लेते हैं, स्टाइल के अंदर चलते हैं और जस्ट नीचे आएंगे और जस्ट नीचे आके यहाँ पे आके सिंपली मैं @ मीडिया कवरी का मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, जो इसकी मैक्स की विड्थ होगी ना वो मैं यहाँ पे कर दूंगा 768 पिक्सल सिंपली एंड यहाँ पे जाऊँगा, इसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या, इसके अंदर सिंपल नोट मुझे यहाँ पे जो भी मेरा बॉक्स होगा, ठीक है, ये जो भी मेरा बॉक्स है इसके जो भी विड्थ होगी मैं कर दूंगा कितना, सिंपली 90%। अगर मैं इतना कर देता हूँ, पेज को मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यार आप नोटिस कर सकते थोड़ा ये सेट हो जाएगा, काफ़ी सही लग रहा है, ठीक है। देखो सबसे पहले कंडीशन क्या है कि अगर इस पर कोई क्लिक करे तब ही वो म्यूजिक प्ले होना चाहिए, ठीक है, इस पर कोई भी पर्टिकुलरली करेगा क्लिक तो एक म्यूजिक प्ले हो जाना चाहिए, परफेक्ट, ये मेरी कंडीशन है सिंपल यहाँ तक। तो गाइस मैं आपको बता दूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस होते हैं, मेथड्स बोल सकते हो, वो क्या होते हैं सिंपली मैं आपको बताऊँ तो आप यहाँ पे लिखोगे प्ले, एक प्ले करके होता है सिंपल प्ले, ऐसे करोगे ना प्ले एंड ऐसे तो आपका म्यूजिक प्ले करेगा। अगर आप लिखोगे सिंपली पॉज PAUSE तो आपका म्यूजिक पॉज होगा। ये प्री डिफाइंड कुछ यहाँ पे मेथड्स होते हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, तभी आप इस पे आगे बढ़ सकते हो। प्ले मतलब वो म्यूजिक को किसी भी जो पर्टिकुलरली कुछ भी यहाँ पे आपका सोर्स है उसको प्ले कर देगा, और पॉज मतलब जो भी आपका कोई और सोर्स है जिसको आप प्ले किया उसको आप पॉज कर सकते हो, इस टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं करूँगा क्या, देखो सबसे पहले इसका मुझे यूज़ करना नहीं है, सिंपली मैं करूँगा, मुझे करना है कि किस बटन पे पर्टिकुलरली क्लिक हुआ तब क्या होना चाहिए इस बटन पे। ये क्या है, सिंपल मैं HTML फाइल के अंदर चलूँ तो ये सिंपल क्या है, कंट्रोल्स के अंदर जाके प्ले है ऑब्वियसली, तो इसको मैं सबसे पहले करूँगा क्या, जो मेरा FF प्ले है इसको मैं यहाँ पे रिक्वायर करूँगा, इसको, ठीक है, इसको मुझे रिक्वायर करने नहीं कर रहा, मैं आपको बताऊँगा इसको क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं और इसको क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, आपको मैं बताऊँगा, डोंट वरी। इसको कंप्लीटली आप कॉपी करो, जावास्क्रिप्ट के अंदर चलो एंड लेट सिंपली FF प्ले, और ये आप ऐसे नहीं लिख सकते जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल को, उस टाइप से आप लिख सकते हो, इक्वल टू डॉक्यूमेंट सिंपली डॉट क्वेरी सेलेक्ट है और वो आपकी एक क्लास है तो आपको डॉट से इसको रेफरेंस देना पड़ेगा, डॉट Ctrl+V। इससे होगा क्या, इससे मैं आपको बताऊं कंसोल, गाइस मैं हर एक चीज़ आपको बता रहा हूँ ताकि बिल्कुल डाउट ना रही है, और मैं आपको कंसोल डॉट लॉग करके दिखा देता हूँ सारी चीज़ें एक्चुअली कैसे काम करती है बिहाइंड द सीन। तो आप नोटिस करोगे ना यहाँ पे जो मुझे आई टैग है, आप नोटिस करना यहाँ पे, आप देखना जैसे मैं इस पर लेके जाता हूँ मेरा कर्सर, तो ये देखना, ठीक है, कैसा लगा, मतलब इस बटन पे मैं अभी पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो गाइज बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड मान लो कि FA_play.add इवेंट लिसनर, सिंपली मैं एक इस पे इवेंट लिसन करूँगा और वो इवेंट लिसन क्या होगा, क्लिक, मतलब इस पर किसी ने क्लिक किया तो सिंपली एक फैट एरो फंक्शन प्रोवाइड कर दो, और मुझे ऐसे प्रोवाइड करना था सिंपल, ठीक है। इसके अंदर मैं चलता हूँ, इसके अंदर चल के मैं कंसोल डॉट लॉग करा दूंगा, क्या करा दूंगा गाइज, मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, सिंपल इस टाइप से मैं यहाँ पे करा देता हूँ क्या, दिस इज द क्लिक, सिंपली ऐसे मैं कर सकता हूँ, दिस इज द, सिंपली ये क्लिक हुआ या नहीं हुआ, सिंपल ये मुझे जानना है। स्पेलिंग आप थोड़ा सही लिखो, CLICKD क्लिक, सिंपल, ठीक है। सेव करते हैं और इसको हम करते हैं यहाँ पे आके रिफ्रेश पेज को, एक काम करते हैं जो बाकी के जितने फाइल्स हैं यार इसको हटा देते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ये सेट नहीं हो रहा है इस टाइप से, तो इसको मैं कम्प्लीटली यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है।
अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, पेज मेरा रिफ्रेश होता है सिंपली, तो आप नोटिस करना यहाँ पे डॉक्यूमेंट रीलोड, इसमें मैं जैसे क्लिक करूँगा ना तो आप नोटिस करना मेरे सामने क्या आया, दिस इज़ द क्लिक्ड। इस पर मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ 2 बार क्लिक्ड हुआ, मैं जितनी बार भी मैं क्लिक्ड हूँ क्लिक्ड होता जा रहा है सिंपल, ठीक है। तो क्या करना है देखो, अगर ये क्लिक्ड होता है सिंपल, ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। देखो अगर ये क्लिक्ड होता है तो जो भी मेरा म्यूजिक है ना डॉट प्ले हो जाए, सिंपल इस स्टेप से मैं सेट कर दूंगा इसको। एक बार के लिए मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर आपको, और मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, पेज को यहाँ पे करता हूँ अगेन रिफ्रेश। तो गाइज आप नोटिस करना जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, सो 3 2 1, ऑलराइट गाइज म्यूजिक हमारा प्ले हुआ। तो गाइज मैं पेज को यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा सिंपली। तो गाइज देखा आपने मेरा म्यूजिक यहाँ पे प्ले हुआ और मैंने रिफ्रेश किया तो वो अभी जा चुका है, सिंपल यही मुझे करना है। तो मैं करूँगा क्या, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ ना, तो इसको कमेंट आउट करो, सिंपल सी चीज़ है। इस पर कोई भी क्लिक करेगा तो मैं एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे टॉप पे सेट कर दूंगा। वो मैं कैसे करूँगा देखो, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैं करूँगा लेट, और मैं प्लेड, सिंपली प्लेड इक्वल टू फॉल्स, इस टाइप से मैं एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर रहा हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों किया ऐसा। तो सिंपल देखो, इफ़ अगर ये प्लेड है, इफ़ अगर ये जो प्लेड है सिंपली प्लेड, अगर इसकी वैल्यू होती है फॉल्स, मतलब इसकी वैल्यू होती है ट्रू, मतलब ये कंडीशन ट्रू होती है, भैया कंडीशन ट्रू है, तो आप क्या करो, प्ले म्यूजिक को कॉल कर दो। प्ले सिंपली म्यूजिक नाम से मैं एक फंक्शन इसके अंदर डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। एल्स पार्ट के अंदर जाएगा तो आप यहाँ पे पॉज म्यूजिक सेट कर दो, PAUSE पॉज म्यूजिक सेट कर दो सिंपली। और यही तो कंसेप्ट है, मैंने यहाँ पे पॉज म्यूजिक को यहाँ पे कंप्लीटली सेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिफाइन करता हूँ दोनों फंक्शंस को। तो मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, डिफाइन सिंपल 1 सेकेंड, डिफाइन द प्ले म्यूजिक एंड पॉज PAUSE पॉज सिंपली पॉज म्यूजिक फंक्शन, सिंपली इस टाइप से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल कॉन्स्ट चलता हूँ, लाइक मैं कॉन्स्ट का यूज़ कर रहा हूँ, कॉन्स्ट 1 सेकेंड गाइज, थोड़ा सा टाइपिंग में प्रॉब्लम है। तो मैं कॉन्स्ट यहाँ पे टाइप करता हूँ, जस्ट फॉर कॉन्स्ट मैंने टाइप किया, प्ले सिंपली म्यूजिक और इक्वल टू, इस टाइप से मैं एक बेसिकली थोड़ा एडवांस जाके इस टाइप से मैं यहाँ पे फंक्शन को सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइज इसके अंदर मुझे करना क्या है, इसके अंदर सबसे पहले तो अगर मेरा म्यूजिक प्ले होता तो जो बेसिकली प्लेड है ना उसकी वैल्यू मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके ट्रू, ये आपको नोटिस करना, ट्रू करना है सिंपल। अब आप क्या करोगे, म्यूजिक को आप सिंपल करोगे प्ले इस टाइप से, तो मेरा म्यूजिक यहाँ पे प्ले हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने डिफाइन किया। अब मैं डिफाइन करता हूँ सिंपली पॉज म्यूजिक को, तो कॉन्स्ट PAUSE पॉज, और म्यूजिक को मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ सिंपली, ठीक है। और मैं यहाँ पे सिंपल चलता हूँ, यहाँ पे मैंने ऑल राइट, ये मैंने क्या कर दिया भाई, इक्वल टू, देन मैं यहाँ पे सिंपल इस टाइप से सेट कर दूंगा परफेक्टली, मैंने किया। अब क्या करना है गाइज, सिंपल है, अगर आपने पॉज म्यूजिक को डिफाइन किया तो इसके अंदर जो प्लेड है ना उसकी वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट रहेगी, इक्वल टू फॉल्स कर दो सिंपली। एंड जो आपका म्यूजिक है वो होना चाहिए सिंपल प्ले, ठीक है, नोट प्ले, यहाँ पे पॉज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे PAUSE पॉज होना चाहिए सिंपल, ठीक है। प्ले तो प्ले म्यूजिक फंक्शन के अंदर होना चाहिए, पॉज म्यूजिक फंक्शन के अंदर होना चाहिए, सिंपल। डाउट क्लियर हो गया होगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखना। मैं इस पेज को यहाँ पे करता हूँ आके रिफ्रेश, सिंपली पेज को मैं यहाँ पे आके सिंपल करूँगा क्या, रिफ्रेश परफेक्टली, ठीक है। सो ऑलराइट गाइज, मैंने यहाँ पे प्ले बेसिकली पेज को रिफ्रेश किया। अब देखना इस प्ले वाले बटन पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना तो मेरा म्यूजिक प्ले भी होगा, अगेन मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा म्यूजिक पॉज भी हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करना है देखो, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है, और ये यहाँ पे जैसे मैंने इसको क्लिक किया सिंपली 1 सेकेंड गाइज, ये इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मैं एक काम करता हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ अगेन, ठीक है, और मैं यहाँ पे चलता हूँ परफेक्टली। सो गाइज मुझे एक चीज़ करना पड़ेगा यार, उसके अंदर कुछ एरर रिकॉर्ड के अंदर देखना पड़ेगा, ये जो प्ले है और 1 सेकेंड इसकी जगह में सिंपल करना पड़ेगा एज पॉज म्यूजिक, क्योंकि यार कंडीशन अगर ट्रू है तभी तो आप पॉज म्यूजिक को डिफाइन करोगे ना। तो पॉज म्यूजिक को मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, और मैं थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक है इसके अंदर, तो इसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ सिंपल, ठीक है, ऑलराइट। और इसको मैं यहाँ पे लेके सिंपल करता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल कर देता हूँ प्ले म्यूजिक, प्ले म्यूजिक इस टाइप से
परफेक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या, अगर प्लेड मतलब यार प्लेड की वैल्यू बाय डिफॉल्ट मैंने सेट कर रखी है फॉल्स, अगर ये फॉल्स होता तो आप पॉज म्यूजिक सेट करो, एल्स अगर ये ट्री होता है तो आप सिंपल क्या करो, अगर ये ट्री होगा तो म्यूजिक प्ले कॉल करो, सिंपल सेव करना है और रिफ्रेश करना है और इस पेज को आपको रिफ्रेश कर देना है, सिंपल है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, सो 3 2 1 और राइट गाइस मेरा म्यूजिक यहाँ पे प्ले होता है, देखना। अब इसमें फिर से क्लिक करूंगा तो ये सिंपली पॉज हो जाएगा, कैसा लगा। अब इसमें मैंने फिर से क्लिक किया तो पॉज हो गया, प्ले पॉज प्ले पॉज प्ले पॉज, इस टाइप से मैं इसको सेट कर पा रहा हूँ। लेकिन गाइज अगर इसमें आपको ये क्रिएट करना है म्यूजिक प्लेयर, तो बेसिकली आपने म्यूजिक प्लेयर के अंदर देखा होगा यार, अगर इसको प्ले करते हो तो यहाँ पे इसका आइकन चेंज होता है, लाइक इस पे जगह इसकी जगह पॉज का बेसिकली आइकन आ जाता है, तो वो आप कैसे करोगे, देखना क्या करना है। सिंपल उसके लिए सबसे पहले तो हमने रिक्वायर कर ही लिया इसको, देखना इसके अंदर सिंपल जाना, अगर ये म्यूजिक प्ले होता है तो आप क्या करो, जो आपका एफ ए प्ले डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, हमें क्लास लिस्ट को ऐड करेंगे, कैसे करना है, रिप्लेस कर देते हैं गाइज, ऐड नहीं करते, रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस मतलब पहले वाली हट के दूसरी वहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो एफ ए एंड जो मेरी एफ ए प्ले वाली क्लास है, ये क्लास मैंने कहाँ से रखी है, जो आपको मैं HTML पार्ट के अंदर दिखाऊं तो ये देख सकते हो एफ ए प्ले, ठीक है। इस क्लास की जगह मुझे पॉज चाहिए, कैसे भी करके इस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो वो आ जाए, ठीक है। तो मैं इस पर जाता हूँ एंड एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। तो एफ ए सिंपल PAUSE पॉज, मैं ये क्लास इस पर ऐड कर दी, सिंपल, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसके अंदर करूँगा, जो मेरा एफ ए डॉट प्ले है सिंपली उस पर कोई मतलब उस पर क्लास लिस्ट ऐड करेंगे और वो रिप्लेस करेंगे, नोट ऐड करेंगे। तो रिप्लेस अगेन करनी है मुझे यहाँ पे, अगर ये पॉज रहती है तो PAUSE पहले, और अगर उसको पॉज अगेन इस पॉज पे क्लिक करेगा तो उस पर आइकन दिखना चाहिए एफ ए प्ले का, ठीक है। तो मैं इस टाइप से इसको सेट कर दे रहा हूँ परफेक्टली। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं मुझे कमेंट करना, और मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा। अगर ये बेसिकली आपका कंसेप्ट नहीं है कि रिप्लेस क्लास कैसे, टॉगलिंग क्या होती है, ऐड रिमूव, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है, तो मुझे बताना यार। आपको बेसिकली चीज़ इस वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, सिंपल, ठीक है। और मैं इसको सेव करता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं सिंपल चलता हूँ एंड इस पेज को मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो नोटिस करना मेरा म्यूजिक प्ले हुआ, ठीक है। और गाइज ये बेसिकली आपका आइकन है वो भी चेंज हो रहा है, देख सकते हो कैसा लगा, है कि नहीं ऑसम, ये सिंपली, ठीक है, परफेक्ट। यही तो मुझे चाहिए था। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे करना क्या गाइज, मैं आपको बताऊं ना, तो मुझे चाहिए कि अगर कोई नेक्स्ट म्यूजिक पे क्लिक करे तो नेक्स्ट आए, कोई प्रीवियस वाले म्यूजिक पे क्लिक करे तो प्रीवियस आए, ठीक है, वो हम कर लेंगे। लेकिन गाइज क्या हमारे पास म्यूजिक कितने हैं, हमने ऑडियो टेक के अंदर ओनली अभी तक एक म्यूजिक ही लिया है, नोटिस कर सकते हो आप, हमने तो एक म्यूजिक ही लिया। तो मैं एक काम करूँगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर चलूँगा सिंपल, और यहाँ पे मैं जाके करूँगा क्या, इसके जस्ट टॉप पे आप डिफाइन कर सकते हो कुछ ऐसे, कॉस्ट करके आप डिफाइन कर सकते हो, कॉस्ट सिंपली यहाँ पे मैं डिफाइन कर सकता हूँ। यार मैं पहले से मेरे पास डेटा है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ बेसिकली। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिंपल सॉन्ग्स, ठीक है, और आपको इक्वल टू दे के सिंपल इस टाइप से आपको इसको क्रिएट करना है, क्योंकि एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम, सिंपल इस टाइप से आपको क्रिएट करना है। इसके अंदर जाके सबसे पहले वाले केस के अंदर आप क्या करोगे, थोड़ा स्पेस दे दो इसको, थोड़ा बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर दो इसको, और इसको अभी इसके बीच में आप एंटर मार दो इस टाइप से। इसके अंदर आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपका सॉन्ग का नेम क्या है वो आप पास करोगे, लाइक MS। आपको मैं दिखाऊँ ना HTML के अंदर चल फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर चल के, तो म्यूजिक फोल्डर के अंदर देखोगे MS1 MS, इस टाइप से मेरे पास सॉन्ग है, और मैं आपको जल्दी से, मेरे पास डेटा है ऑलरेडी, तो उसको मैं कंप्लीटली लिख के दिखा देता हूँ आपको। देखना यहाँ पे मैं गया और मेरे जो पहले वाला प्रोजेक्ट था उसके अंदर मैंने डेटा रखा था, इसको मैं कंप्लीटली कॉपी करता हूँ। ये वही डेटा है जो मैंने, ये वही सेम डेटा है जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। देख सकते हो जो सॉन्ग्स है, इसके अंदर सबसे पहले नेम क्या है, सॉन्ग्स का नेम क्या है MS1, टाइटल इसका काली रेंज बेसिकली है, आर्टिस्ट इसका जस मानक, ठीक है। नेम सेकंड है सिंपल, इसका टाइटल ये है, और इसका बेसिकली सेकंड म्यूजिक का नेम ये है, इसका टाइटल ये है, एंड इसका बेसिकली आर्टिस्ट नेम है। तो इस टाइप से मेरे पास यहाँ पे 6 म्यूजिक हैं, ठीक है। तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसको रिक्वायर कैसे करना है, देखो console.log मैं यहाँ पे करता हूँ, और मैं सॉन्ग्स को यहाँ पे पुट कर दूँ, सेव करूँ, एंड मैं यहाँ पे जाऊँ, पेज को करूँ रिफ्रेश। तो गाइज अब आप नोटिस करते हैं मुझे 6 एलिमेंट्स मिल रहे हैं,
मुझे 6 एलिमेंट्स मिल रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से मुझे 6 एलिमेंट्स मिल रहे हैं परफेक्टली। लेकिन गाइस इस पर मैं क्लिक करूँ तो इसके अंदर मुझे जो भी आर्टिस्ट का नेम और टाइटल ये सारी चीज़ें मुझे मिल रही है। अगर मुझे ओनली इसका नेम चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे सिंपल जाके मैं नेम पास कर दूँगा तो मुझे मिलेगा क्या, अभी तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, अभी मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लाइक 0, मतलब इसके अंदर जाके मैं नेम चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत बहुत सिंपल है। देखो सॉन्ग्स के अंदर जाओ, ठीक है, इस पे 0 वाला, 1 वाला, 2 वाला, 3 एंड 4 एंड 5 इस टाइप से है। तो इंडेक्स नंबर बेसिकली आपका 0 से स्टार्ट होगा। काउंटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपका 0 से स्टार्ट होता है, ये आपको नोटिस कर लेना है। तो 0 पे क्या है, ये वाला कंटेंट है, इस पे जाके मतलब 0 पे जाके इस कंटेंट के अंदर जाके जो भी नेम है, इस कंटेंट के अंदर जाके नेम क्या है, MS1। तो ये जो MS1 है वो मेरे सामने यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को और मैं यहाँ पे आप लोगों को लेके चलता हूँ पेज को, यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यार नोटिस कर रहा हूँ मेरे सामने MS1 प्रिंट हो रहा है। कैसा लगा, है कि नहीं, हो सब मुझे MS1 प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। अगर मुझे यहाँ पे सिंपल चाहिए उसका टाइटल, तो मतलब उसका टाइटल नेम क्या, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ सिंपल टाइटल, सेव करता हूँ मैं, पेज को रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो आप नोटिस करना काली रेंज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सिंपल, ठीक है, कैसा लगा, ये मैंने इजीली फेच कर लिया। अब मुझे करना क्या है, सिंपल इतना मेरा काम कंप्लीट हुआ, मेरे पास म्यूजिक आ रहा है। देखो अब मुझे क्या करना है, ये जो आप बटन ले रहे हो ना प्रेव नेक्स्ट, इसको मुझे रिक्वायर करना पड़ेगा। तो मैं कैसे करूँगा गाइज, बहुत ही सिंपल है। तो देखो आपको क्या करना है, सिंपल मैं यहाँ पे जस्ट टॉप पे चलता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपल चलता हूँ, देखना यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड यहाँ पे जाके मैं करूँगा क्या, सिर्फ सबसे पहले रिक्वायर करूँगा लाइक लेट नेक्स्ट, सिंपली नेक्स्ट पे कोई भी क्लिक करे तो इक्वल टू डॉक्यूमेंट, सबसे पहले उसको रिक्वायर करें डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और वो आपकी एक क्लास है लाइक नेक्स्ट, तो आप डॉट से उसको प्रीफर कर दो। इसी के साथ साथ कुछ ऐसा ही आपको स्टेप से करना है, और मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा प्रेव स्टेप से, प्रेव म्यूजिक सिंपल स्टेप से, और यहाँ पे आप सिंपल करोगे क्या, प्रेव का रिक्वायर कर लो, ठीक है। तो ये दोनों का आपने रिक्वायर किया सिंपल। अब देखो अगर कोई भी नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो ऐड इवेंट लिसन, मैं यहाँ पे एक इवेंट लिसन कर रहा हूँ, कोई भी इस पर क्लिक करेगा कोई भी, तो मैं बेसिकली एक फंक्शन कॉल कर दे रहा हूँ यहाँ पे लाइक नेक्स्ट म्यूजिक स्टेप से, ठीक है। कोई किसी ने भी इस पर क्लिक किया तो नेक्स्ट म्यूजिक मैं यहाँ पे कॉल कर दे रहा हूँ सिंपली, और ये बेसिकली समझ में आ गया होगा यार, बेसिकली बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट। अगर किसी ने प्रे वाले पे क्लिक किया, 1 सेकेंड, अगर किसी ने यहाँ पे आके प्रे वाले पे क्लिक किया लाइक प्रेव सिंपली डॉट एड इवेंट लिसनर, एंड यहाँ पे आके अगर किसी ने क्लिक किया तो आप करोगे क्या, प्रेव म्यूजिक को आप सिंपल कॉल कर दो। बेसिकली एक फंक्शन का मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ प्रेव म्यूजिक, ठीक है। नेक्स्ट म्यूजिक किया और प्रे कर दिया, मैंने प्रेव करना था सिंपल, ठीक है, परफेक्टली। अब इसको मुझे कॉल मैंने किया तो यार मुझे डिफाइन तो करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल डिफाइन दी नेक्स्ट सिंपल म्यूजिक एंड क्या, प्रेव म्यूजिक फंक्शन, सिंपल इस टाइप से मैं इसको पास कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ नेक्स्ट, सिंपल मैं उस फंक्शन को डिफाइन करूँगा तो कॉस्ट नेक्स्ट म्यूजिक, सिंपल आपको लिखना है यहाँ पे नेक्स्ट म्यूजिक, ठीक है, इक्वल टू इस फंक्शन को मैं यहाँ पे सिंपल डिफाइन करूँगा। ऑलराइट, इसके अंदर मुझे करना क्या है, ये गाइज बहुत ही सिंपल है। अगर इस पर किसी ने क्लिक किया तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे, तो गाइज मैं आपको बताऊँ ना, तो आपको करना क्या, सिंपल मैं अगर आपको बताऊँ तो अगर इस पर क्लिक किया किसी ने, तो मान लो मैं कंसोल डॉट लॉग करके आपको दिखाता हूँ एक बार, दिस इज़ द नेक्स्ट म्यूजिक, सपोज कर लो एक बार, दिस इज़ द नेक्स्ट म्यूजिक, इस टाइप से मैं यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ। रिफ्रेश करता हूँ पेज को एंड इसको रिफ्रेश मैंने किया, इस पर मैंने क्लिक किया तो मुझे बोल रहा है कि यार नेक्स्ट बिफोर इनिशियलाइजेशन एट, ये बेसिकली आपने क्या किया है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको कम्प्लीटली कट कर दो, ठीक है, और आपको जस्ट नीचे इसके आके पेस्ट करना है डेटा, ठीक है, इसको आपको जस्ट नीचे पेस्ट करना है। अब आपको यहाँ पे चलना, रिफ्रेश करना है, अब भी आपको एक एरर मिलेगी यार, बिफोर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आके, ये बेसिकली पहले हमने डिफाइन कर दिया नेक्स्ट म्यूजिक को एंड हम कॉल कर रहे हैं इसको नेक्स्ट को, नेक्स्ट पे कोई भी क्लिक करेगा तब ये होना चाहिए सिंपली, ठीक। सो गाइज इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम इसको हटाते हैं कंप्लीट को, ठीक है, 1 सेकेंड, इतना हम इसको हटाते हैं, ठीक है गाइज, बढ़िया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे चलना सिंपल, अब देखो
इसको मैं नीचे लेके आता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ मैं और इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। ठीक है, स्टेप्स इसको थोड़ा सेट कर लेंगे और मैं यहाँ पे सिंपल चलता हूँ। देखो जो मेरा नेक्स्ट है इसको मैं सबसे पहले पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा नेक्स्ट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, सिंपली ऐड इवेंट लिसनर, सिंपल है ना। और इस पर कोई भी क्लिक करेगा तो एक बेसिकली फेट एरो फंक्शन चले यार। ठीक है, और वो क्या बोले कि यार ये क्लिक्ड हुआ है, सिंपल कंसोल लॉग करता हूँ मैं एंड यहाँ पे सिंपल चलता हूँ दिस इज दी क्लिक्ड, या फिर नेक्स्ट म्यूजिक, इस टाइप से हम कर देते हैं। नेक्स्ट म्यूजिक MUSIC, ठीक है MUSIC, इस टाइप से मैंने यहाँ पे सेव कर दूंगा इसको एंड मैं प्रोग्राम के अंदर चलता हूँ, कोई एरर है नहीं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ सो 3 2 1 एक्सीलेंट, दिस इज द नेक्स्ट म्यूजिक। आपके सामने ही आ रहा है, कोई दिक्कत है कि नहीं मुझे बता देना। इतना आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, अगर ये नेक्स्ट म्यूजिक आता है यार तो इसके अंदर क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये जो डेटा है ना, काली रेंज जिसमें आना है कि सारी चीज़ें लोड होनी चाहिए। ठीक है, वो मैं कैसे करूँगा, बहुत ही सिंपल सी कंसेप्ट है। आपको करना क्या है गाइस, आपको मैं बताऊँ तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे जाना है एंड मैं आपको बताता हूँ। सिंपल देखना, ये जो आप एक सिंपल सा कंसेप्ट है, आप एक फंक्शन डिफाइन कर दो। ठीक है, कॉस्ट लोड डेटा नाम से बेसिकली एक मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी मेरे सॉन्ग्स हैं उसको मैं पास कर दे रहा हूँ एज ए आर्ग्यूमेंट, सिंपल। ठीक है, और उसके अंदर मैं सिंपल इस टाइप से कर देता हूँ। इसके अंदर अगर मैं गाइज कंसोल डॉट लॉग करूँ एंड मैं यहाँ पे जाऊँ, सॉन्ग्स को मैं पास करूँ एंड ये जो फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ ना, सॉरी डिफाइन कर रहा हूँ मैं, तो इसको मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ सिंपल। इस पे यहाँ पे मैं कॉल कर दूँ, टॉप पे मैंने डिफाइन कर दिया एंड मैं यहाँ पे सिंपल सॉन्ग्स पास कर दूँ। तो अभी हुआ क्या हुआ गाइज, मुझे बताओ आप। रिफ्रेश करते हैं और मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने 6 एज ए वो ही चीज़ प्रिंट हो रही है जो मुझे पहले एरे मिल रहा है बेसिकली। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना, इस लोड डेटा के अंदर आपको सिंपल जाना। इसके अंदर आपको करना क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखना बहुत ही सिंपल है। मैं चाहता हूँ इसके अंदर कि जो मेरा बेसिकली म्यूजिक है, और म्यूजिक तो मैंने टॉप पे डिफाइन कर ही रखा है, ये जो म्यूजिक है इस पे जाके आप करो क्या, जो भी इसका सोर्स होगा ठीक है उसके इक्वल कर दो क्या, म्यूजिक नाम से एक फोल्डर है, इसके अंदर जाओ प्लस बेसिकली कंटिन्यूएशन का यूज कर रहा हूँ मैं। इसके अंदर जाके जो भी आपका क्या है सॉन्ग्स है, सिंपली उसका जो भी नेम है ठीक है उसको प्लस डॉट, वो किसका एक्सटेंशन है, डॉट MP3, इस टाइप से आपको पास कर देना। मैं आपको बताता हूँ ये मैंने क्या लिख दिया और इसको मैं सिंपल एक कंसोल डॉट लॉग करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग मैं करता हूँ इसको, ये डेटा मैं पेस्ट करता हूँ, इस टाइप से इसको सेट करता हूँ। तो देखना गाइज हुआ गया, बड़ी सिंपल चीज़ है। आपको यहाँ पे जाना है, रिफ्रेश करना है एंड इस पर मैं चलता हूँ। तो गाइज मुझे क्या मिला, म्यूजिक अनडिफाइंड सिंपली। ठीक है, तो आपको मैं बताऊँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पे सिंपली देखो ये बेसिकली आपको मिला। अब इसके अंदर आपको क्या करना, मान लो कि मैं एक काम करूँ यहाँ पे आके सिंपल, सबसे पहले एक मैं टॉप पे डिफाइन वेरिएबल कर दूँ, लाइक मैं लेट सिंपल यहाँ पे सॉन्ग्स एक्स करके मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 सेट कर दूँ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं इंक्रीज करूँगा। अगर मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक करूँ एंड मैं यहाँ पे सिंपल सॉन्ग्स इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर दूँ ++1, इस टाइप से मैं इसको सेट करूँ एंड इसके अंदर जाके मान लो कि मुझे कौन सा सॉन्ग चाहिए तो मैं 0 डॉट यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ। 0 का जो भी सॉन्ग का नेम है मुझे यहाँ पे चाहिए यार, तो इसको आप प्रिंट करो, सेव करो, रिफ्रेश करो पेज को। तो अब मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, मुझे अगेन 1 सेकेंड मुझे ये सॉन्ग्स को ही पास करना है। सिंपली सेव मैं करता हूँ, रिफ्रेश मैं करता हूँ, तो गाइज मुझे अगेन वही प्रॉब्लम मिल रही है। अब इससे कैसे टैकल कर सकते हैं गाइज, ये जो प्रॉब्लम म्यूजिक अनडिफाइंड आ रही है मैं आपको बताता हूँ। देखना क्या करना पड़ेगा, आपको एक काम करना पड़ेगा यहाँ पे आगे तो गाइज यहाँ पे कोड के अंदर आना सिंपल। आपको यहाँ पे जो भी सॉन्ग सिंटेक्स है हमने पास किया नहीं, सेव करते हैं इसको एंड रिफ्रेश करते हैं। और अब आप नोटिस करना, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो बेसिकली मैंने क्या किया कि ++ किया है। इट मीन्स मेरा सॉन्ग इंडेक्स तो 0 है, लेकिन मैं इसके अंदर एक और ऐड किया, +1 इंक्रीज किया मैंने। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 आई सिंपली, ये तो आपको पता ही है। तो मैंने उसको
एक बढ़ा दिया तो एक पे क्या है, जीरो पे तो सिंपल ये है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक पे ये करता हूँ तो क्या होता है, रिफ्रेश करना है, यहाँ पे आपको चलना है, पेज को रिफ्रेश मैंने किया। सो 3 2 1 एक्सीलेंट गाइज, MS2 म्यूजिक MS2 मेरे सामने प्रिंट हो रहा है। कैसा लगा, अच्छी बात है कि नहीं? मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आके सिंपली ये जो आप नोटिस कर सकते हो 2 पे MS2 है। अगर इसको मैं सिंपल प्लस प्लस करते जाऊँ तो बेसिकली ये कुछ इस टाइप से सेट होता जाएगा। तो आपको करना क्या है, आप सिंपल अगर ये म्यूजिक आपको मिला लाइक MS2 जो भी आपको म्यूजिक मिला है उसको आपको प्ले तो करना पड़ेगा। तो प्ले म्यूजिक तो मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे सिंपल कॉल कर दूंगा, कुछ करना ही नहीं है। तो प्ले म्यूजिक मैं यहाँ पे सिंपली डिफाइन कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, सेव करता हूँ प्रोग्राम को और मैंने इसको डिफाइन किया। तो अब गाइज होगा क्या, सो 3 2 1 एक्सीलेंट गाइज। कैसा लगा, पॉज मैं कर रहा हूँ, प्ले मैं कर रहा हूँ, लेकिन गाइज म्यूजिक प्ले कौन सा हो रहा है, म्यूजिक वही प्ले हो रहा है जो प्ले जो MS2 है वो यहाँ पे प्ले नहीं हो रहा है। तो उसको मुझे सेटलमेंट करना पड़ेगा कैसे भी करके। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल चलता हूँ, मैं यहाँ पे जाऊँगा, सिंपल सॉन्ग्स का जो भी इंडेक्स है इक्वल टू, आपको करना क्या है, इसके अंदर जाके जो भी आपका सॉन्ग्स होगा, 1 सेकंड में यहाँ पे चलता हूँ। तो सॉन्ग्स का जो भी आपका सॉन्ग्स इंडेक्स होगा +1 कर दो इसको सिंपल, और इसको रिमाइंडर बाय कर दो कितना, जो भी आपकी सॉन्ग्स की जितने भी लेंथ है उसके। ठीक है गाइज, इसका मतलब क्या है, देखो सॉन्ग इंडेक्स की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, 0 है। अगर हम करेंगे नेक्स्ट म्यूजिक पे क्लिक तो सॉन्ग इंडेक्स को बाय 1 इंक्रीज करेगा। तो सॉन्ग इंडेक्स जो भी करंटली वैल्यू उसमें एक ऐड हुआ, तो जो भी इसके अंदर करंटली वैल्यू, मान लो करंटली वैल्यू सपोज एट 0 है, तो 0 के अंदर एक ऐड हुआ तो क्या हुआ, 1 हुआ। जो भी रिजल्ट आता है उसको रिमाइंडर हम कर देंगे सॉन्ग्स के लेंथ के अकॉर्डिंग। कैसा लगा, तो इसका मतलब क्या आएगा कि जो भी मेरे सॉन्ग्स का जो लेंथ है उसको मैं फिर से क्लिक करने पे आपको मैं बताता हूँ यार मैं कहना क्या चाहता हूँ। सिंपल देखो, अभी आपको समझ में नहीं आएगा शायद, मैं आपको बता रहा हूँ, वो रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको और पेज को मैं MS2 MS3 MS3 मेरे सामने अभी कॉल होगा। ठीक है, मतलब मैं नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे नोटिस करना है, यहाँ पे MS2 आया, MS3 आया, MS4 MS5 MS6 MS1 अगेन इस टाइप से मेरे पास यहाँ पे कोड प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कोड मेरे सामने प्रिंट हो रहे हैं ये बेसिकली इस कोड के कारण हो रहे हैं। सॉन्ग इंडेक्स को मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है। ठीक है, अब क्या करना है, अब गाइस देखो कोई सॉन्ग इंडेक्स पे क्लिक करे तो नेक्स्ट म्यूजिक तो मेरे सामने आ रहा है, लेकिन ये जो टाइटल ये भी आनी चाहिए, फोटोज़ भी मेरे पास आनी चाहिए। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, बहुत ही सिंपल है, आपको HTML पार्ट के अंदर चलना है। HTML पार्ट के अंदर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे टाइटल दे रखा है, टाइटल आर्टिस्ट ये सारी चीज़ें आपको दे रखी है पहले से, तो आपको इनको रिक्वायर कर लेना है। और वो एक क्लास है सिंपल, ये आपको नोट डाउन कर लेना, वो एक क्लास है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, देखना आपको जस्ट यहाँ पे चलना है और यहाँ पे सिंपल देखो, लेट सिंपल आपका टाइटल होगा इक्वल टू डॉक्यूमेंट, सिंपल 1 सेकेंड डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करना है सिंपल। इसके अंदर जाओगे आप तो आप लिखोगे टाइटल सिंपली, एंड यहाँ पे आप सिंपल लेट आपका होगा यहाँ पे आर्टिस्ट का नेम, तो इक्वल टू डॉक्यूमेंट सिंपल डॉट क्वेरी सिलेक्टर अगेन आपको टाइप करना है और आपको यहाँ पे लिखोगे सिंपल आर्टिस्ट, और आपको कोर्स के अंदर लिखना है। तो आई राइट कोर्स एंड आर्टिस्ट मैं यहाँ पे सिंपल पास कर देता हूँ, कंफर्म सिंपल आर्टिस्ट, शायद स्पेलिंग यार आर्टिस्ट स्पेलिंग मैंने यहाँ पे आर्टिस्ट है, नोट में यहाँ पे अलग से स्पेलिंग कर रखी है। तो मैं एक काम करूँगा, इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, RTIST आर्टिस्ट सिंपल। ठीक है, परफेक्टली। तो जो टाइटल है आर्टिस्ट है, इस टाइप से मैंने इसको कम्प्लीटली सेट किया। तो अब होगा क्या, जो मेरा लोड डेटा इस पर मैं चलता हूँ, देखो पहले तो मैंने म्यूजिक को फेच किया और मैं अभी क्या करूँगा, जस्ट मेरा टाइटल है डॉट इन अ टेक्स्ट, इसके अंदर या फिर इन HTML कर दो इक्वल टू, आप क्या करोगे, जो भी आपका सॉन्ग्स के अंदर जो भी आपका टाइटल होगा उसको आप पास कर दो सिंपल। ठीक है, जो भी आपका आर्टिस्ट है डॉट इनर HTML इक्वल टू आपका जो भी सॉन्ग्स का जो भी होगा आर्टिस्ट वो पास कर दो। ठीक है, अब इमेज की बात आती है, तो आपका इमेज होगा, लेकिन इमेज तो हमने सेट किया नहीं है, तो इमेज को हमने एक आईडी तो दे रखी है इमेज रूम नाम से, बेसिकली ये मैंने कल आईडी दी थी, इसीलिए मैंने आईडी दी थी गाइज ये। तो इस इमेज रूम को मैं यहाँ पे पास कर लेता हूँ सिंपल। ठीक है, तो उसको मुझे रिक्वायर करना पड़ेगा
तो लेट सिंपल यहाँ पे चलता हूँ इमेज एंड अंडरस्कोर रूम, सिंपली ये क्लास का नाम है, यही मैं वेरिएबल का नाम लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड यहाँ पे सिंपल इमेज एंड अंडरस्कोर रूम मैं यहाँ पे सिंपली पास कर देता हूँ। सिंपल इसको मैं सेव करता हूँ एंड इसको सेमीकोलन प्रोवाइड कर देता हूँ। अब देखो जस्ट नीचे आना है तो आपका जो भी इमेज का होगा रूम डॉट सोर्स का यूज़ करना इक्वल टू, अब आपको जाना सिंपल इमेजेस के अंदर, सिंपल ठीक है, आपको इमेजेस के अंदर जाना है। इमेजेस के अंदर बेसिकली आप फोल्डर स्ट्रक्चर ओपन कर लो, इमेजेस के अंदर जाना है, ये जो आपकी इमेजेस है इसके अंदर हम गए, इसके अंदर यही सेम नेम है। आपको मैं बताऊँ तो सॉन्ग्स का नेम और जो आपकी इमेजेस का नाम सेम है गाइस, MS1 PNG, बस यही तो एक्सटेंशन का तो फ़र्क है, और बाकी नेम तो सेम ही है। लाइक इसके अंदर PNG है, इसके अंदर आपका .mp3 है। तो आपको मैं बताता हूँ, देखना यहाँ पे सिंपल इमेजेस, इसके इमेजेस के अंदर गए, प्लस जो भी आपका सॉन्ग का जो भी नेम है उसके इक्वल है, तो आपको डॉट क्या करना है, यहाँ पे इसका एक्सटेंशन .png, सिंपल इस टाइप से आपको सेट कर देना, बस इतना ही काम करना है सिंपल। अब हम इस पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं और इसको बैक करते हैं। सो 3 2 1 मैंने एक ऑलराइट इसके अंदर एक एरर लगाई, ऑलराइट इसके अंदर कोई एरर नहीं है बेसिकली, ये मेरा म्यूजिक प्ले एंड पॉज हो रहा है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देख सकते हो टाइटल यहाँ पे चेंज हुआ, इस पर मैंने क्लिक किया, ये बेसिकली टाइटल चेंज हुआ कंप्लीटली, सारी चीज़ें यहाँ पे टाइटल वगैरह चेंज हो रही हैं और ये म्यूजिक प्ले भी हो रहा है, ठीक है, मतलब म्यूजिक प्ले भी हो रहा है, टाइटल और न्यू एल्बम सारी आर्टिस्ट नेम सब कुछ यहाँ पे चेंज हो रहा है, ओनली इमेजेस चेंज नहीं हो रही है। तो IMAGES इमेजेस के अंदर जाना है और हम करेंगे क्या इसके अंदर, सिंपली सबसे पहले तो इस इमेजेस के अंदर बेसिकली मैंने स्पेलिंग परफेक्ट लिखी भी है या नहीं लिखी है मैं आपको बताऊं तो, इमेजेस की स्पेलिंग तो यार सही है, इमेजेस की स्पेलिंग सही है परफेक्टली, फिर भी चेंज नहीं हुआ। सेव करता हूँ मैं इसको एंड यहाँ पे मैं फिर से इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ एंड यहाँ पे मैं सिंपल चलता हूँ। तो गाइस ये बेसिकली चेंज नहीं हो रहा है, इसको मुझे देखना पड़ेगा क्यों क्यों नहीं चेंज हो रहा है, और बाकी की सारी चीज़ें चेंज हो रही है और मेरा म्यूज़िक भी प्ले नहीं हो रहा है। जब कोई नेक्स्ट पे क्लिक करे वो तो हम कर लेंगे, डोंट वरी, इसको आपको बेसिकली इतना कुछ लेना देना नहीं है उससे, लेकिन अब ये इमेजेस हमारी चेंज नहीं हो रही है। देखते एरर क्या है, इंस्पेक्ट में क्लिक करता हूँ एंड आपको मैं दिखाता हूँ बेसिकली इसके अंदर एरर क्या आ रहा होगा और वो हम टेकल करेंगे इसके अंदर। और बहुत सी इसके अंदर एरर आ रही है, कंसोल के अंदर मैं चलता हूँ और ये बोल रहा है कि यार आपका सोर्स है वो सेट नहीं है, आप सोर्स कैसे सेट कर रहे हो इसके अंदर, तो .src तो मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली सेट किया ही है इक्वल टू, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है गाइज मैं आपको टेकल करके बताता हूँ। तो ऑलराइट गाइज मैं आपको बताऊँ ना यहाँ पे आके, तो बेसिकली इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है, ये रिक्वायर नहीं हो रहा, ठीक है। एक बार फिर से इसको सेव करते हैं प्रोग्राम को एंड यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो मुझे बेसिकली कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है, बेसिकली वही है, बेसिकली मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। तो इसका गाइज मतलब क्या है कि मैं आपको बताऊँ ना यहाँ पे, तो मैंने क्या कर रखा है टॉप पे और इस सेलेक्ट बेसिकली आईडी है, क्लास है, आप मुझे देखनी पड़ेगी, ठीक है गाइज, ये आईडी दे रखी है मैंने, ऑलराइट इसको मैं क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ, सेव करता हूँ मैं और मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा क्या, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा अब यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको सेट किया चेंज हुई, ये बेसिकली आपकी इमेज चेंज हो रही है, यहाँ पे नोटिस कर सकते हो म्यूजिक मेरा पर कंसोल हो रहा है सिंपली, और ये आप नोटिस कर सकते हो सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे कम्प्लीटली सेट हो रही है। बेसिकली मेरा प्ले का एंड या इसका कंप्लीट काम हो चुका है, ठीक है, प्ले एंड बेसिकली मैं म्यूजिक को पॉज कर सकता हूँ, नेक्स्ट पे भी क्लिक कर सकता हूँ। अब गाइज बात करते हैं फाइनली प्रीवियस के बारे में। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है, देखो मतलब मैंने ऑलरेडी इसको क्रिएट तो कर ही दिया है, तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है यहाँ पे सिंपल आपको चलना है एंड आप यहाँ पे करोगे क्या, आप बेसिकली सेम यही फंक्शनलिटी लिखोगे, लेकिन आप कहाँ पे लिखोगे मैं आपको बताता हूँ, सिंपल इसको सेमीकोलन आपको प्रोवाइड कर दो, प्रे म्यूजिक को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे .add इवेंट, बस इस पर कोई भी क्लिक करेगा तो होगा क्या, एक बेसिकली फेटर ऑफ फंक्शन चले और इसके अंदर जाके सिंपल क्या हो, हम इसके अंदर डेटा पास कर रहे हैं। देखो सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर हम डेटा पास कर रहे हैं, तो अभी हमको करना क्या पड़ेगा, देखा गाइस मैं आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे आगे सिंपल सॉन्ग्स का जो भी इंडेक्स होगा इक्वल टू, सबसे पहले इसके अंदर मैंने सॉन्ग इंडेक्स +1 किया था, लेकिन इस टाइम मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा यहाँ पे मैं सिंपल जो भी मेरा सॉन्ग्स का इंडेक्स है इसको -1 कर दो सिंपल, सबसे पहले मतलब एक इंक्रीज होना चाहिए और प्लस उसके अंदर सॉन्ग्स का लेंथ होना चाहिए
ठीक है, सॉन्ग्स का लेंथ हम प्रोवाइड कर देंगे, उसके अंदर रिमाइंडर हम क्या करेंगे, मतलब फिर से इस पर कोई लास्ट के इंडेक्स तक पहुंचता है तो आप सॉन्ग्स डॉट लेंथ यहाँ पे प्रोवाइड कर दो, इस टाइप से सिंपल सेव कर दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लोड डेटा आप कॉल करोगे ना तो इसके अंदर सिंपल सॉन्ग्स करके आप सॉन्ग इसके अंदर आप पास सॉन्ग्स का जो भी इंडेक्स है वो पास कर दो। ठीक है, और इसके अंदर जाके हम प्ले म्यूजिक कर देंगे। प्ले म्यूजिक नहीं करूँगा तो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, बहुत ही एक ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। देखना, रिफ्रेश करता हूँ मैं, ये म्यूजिक आया और ये बेसिकली टाइटल चेंज हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कितनी बार भी इसको पेज को करूँ इस बटन को प्रेस करूँ तो मेरे सामने क्या हो रहा है, बेसिकली ये कंप्लीटली बैक हो रहे हैं म्यूजिक, लेकिन ये प्ले नहीं हो रहा है। इस केस में प्ले भी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो मैं, ठीक है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है तो उसको मुझे सेटलमेंट तो करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आके, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्ले म्यूजिक को मैं अगेन यहाँ पे कॉल कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने प्ले म्यूजिक को कॉल किया, सेव किया और मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश मैं इसको करता हूँ। तो गाइस जैसे मैं प्ले इस प्रीवियस वाले म्यूजिक पे क्लिक करूँगा तो म्यूजिक प्रीवियस होगा, बट उसके बाद में कॉल होगा प्ले म्यूजिक, तो मेरा म्यूजिक प्ले भी होगा। इसको मैं क्लिक करता हूँ, देखना। तो गाइस कैसा लगा, मैं जितनी बार भी यहाँ पे म्यूजिक को प्रेवेस करूँ तो मेरा म्यूजिक यहाँ पे प्रे होता है, नेक्स्ट पे क्लिक करूँ नेक्स्ट होता है, और इस पर मैं क्लिक करूँ तो पॉज होता है। तो गाइस कंट्रोल्स को हमने ऑलरेडी देख ही लिया जावास्क्रिप्ट के अंदर, और हम देखेंगे कल इस पर क्लिक करें तो वो प्लेलिस्ट कैसे ओपन होती है, उसके अंदर आइटम्स कैसे ऐड होते हैं, सेटिंग्स का गाइस बात करेंगे परसों, बेसिकली जो इसके बाद वीडियो आएगा उसके बारे में, एंड फिर देखेंगे वॉल्यूम का बटन कैसे वॉल्यूम हम इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, प्रोग्रेस बार देखेंगे कल की वीडियो के अंदर। ठीक है गाइज, तो बेसिकली आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट के अंदर बताना, और आपको कौन सी इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है क्रिएट करने के वो भी मुझे बताना, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की ट्राई करूँगा। ठीक है, और ये उसका बेसिकली कुछ कोड है। ठीक है, आप इसको देख देख के बनाना ट्राई करना, जिसमें भी आपकी प्रॉब्लम आती है मैं बेसिकली हैंडल करने का प्रॉपरली इसको ट्राई करूँगा, मुझे बता देना। तो बस गाइज आज इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू गाइज सो मच, टेक केयर, बाय बाय।